अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप फर्स्ट क्लास होंगे। देखें, छुट्टियां दो जो होती हैं वो इस तरह गुजर जाती हैं। अब आज मैंने सोचा मेरे कुछ ऐसे काम भी हैं जो सामने नज़र नहीं आते और हम नहीं कर पा रहे होते, तो बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं वो काम। तो ये मेरा कबर्ड बहुत मैस हुआ है, मेरा कबर्ड, और फिर हस्बैंड के कबर्ड के नीचे मेरे बेड कवर के कबर्ड्स हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए क्योंकि कुछ टाइम से ऑफिस के साथ साथ आना जाना लगा हुआ था। कुछ फैमिलीज़ में प्रोग्राम, पार्टियाँ, दावत वगैरह चल रही थी, तो पूरा कबर्ड मैस हुआ है। तो आज मैंने सोचा चलें कबर्ड अपना सही करती हूँ मैं। देखें, 2 छुट्टियों से ये होता है। कल मेरे इतने सारे काम निपट गए थे और आज मैंने ये अंदर वाले काम सारे सोचा कि ये कर लेती हूँ मैं। तो चलें मैं ये करती हूँ, साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ मैं, ठीक है? चलें, सबसे पहले तो ये सारे कपड़े मैं बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि ये निकालने के बाद ही फिर मैं देखूँगी इसमें कौन कौन सी चीज़ें, इसमें फैंसी कपड़े भी ऐड हुए हैं। और वैसे ये कबर्ड जो था हमारा फैंसी कपड़ों का ही था, बट यहाँ पर मेरी बेटी साहब है ना, उन्होंने अपने कैजुअल रूटीन के कपड़े भी सब ऐड करे हुए हैं। तो अभी मैं चेक करती हूँ और फिर मैं इनको सॉर्ट आउट करती हूँ। अरे आप देखें कैसे ये जाके अंदर बैठ गई। आज मेरी छुट्टी है ना, तो ये सोएंगी कोई, बस ये साथ साथ रहेंगी। जैसे ही मैंने कबर्ड में खोल के मैं आपसे ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, और मैं जैसे ही मैंने मतलब अपनी साइड चेंज करी, तो ये दो अंदर घुस गई। देखा आपने? आओ बेला, बाहर निकलो, काम करने दो। नहीं, देखिए नहीं आना। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, आओ आओ आओ। चले मैं इसको निकालती हूँ। ये देखें, मैंने पूरा अपना कबर्ड खाली कर लिया और पूरा इसको साफ़ कर दिया। देखिए, काम मैं जब भी करती हूँ ना, तो मैं ऊपर ऊपर से नहीं करती। टाइम देख के, जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं प्रॉपरली सारा काम करती हूँ। ऐसे नहीं बस ऊपर ऊपर करा और हटा दिया। टाइम तो लगता है, तो बस आज का दिन मेरा इसी में लगेगा। तो देखिए, सारे गर्म कपड़े भी मैंने निकाल लिए हैं, जो मतलब हमें इसमें से पहनने, वो रखने हैं जो हमें पुराने हो गए और एक्स्ट्रा उन्हें हम निकालने हैं, क्योंकि अब यहाँ गर्मी इतनी, सर्दी इतनी होती भी नहीं है अब यहाँ तो कराची में। तो बेकार है इतना ज़्यादा गर्म कपड़े रखना, क्योंकि आपका ना ये बहुत गर्म कपड़े ना स्पेस ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए। बाकी देखें, पूरे अभी थोड़ी देर तक तो कमरे का यही हाल होगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको दिखाती जाऊँगी, जिस तरह समेटती रहूँगी मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। और देखें, मुझसे ज़्यादा तो काम मेरी कैट्स कर रही हैं। देखें क्या क्या, पूरी हैंडी को ना फाड़ के रख दिया इन्होंने खेल खेल के। ये देखें, ये जब मेरी शादी हुई नई नई, उसके बाद मैंने नंदों की शादी करी थी। हफ्सा छोटी थी, मेरी बेटी जो है वो छोटी थी, तकरीबन 2-2.5 साल की थी। तो मैंने ये ड्रेसेस बनाए थे, तो वो कहती है मामा ये सब मैंने ये जो अच्छे मुझे लगे थे तो मैंने रख दिए थे, क्योंकि वेट बढ़ गया। अब थोड़ा, पहले तो स्मार्ट थोड़े बहुत होते थे, ये सब रखे हुए थे। तो जब मैं सफाई कर रही थी, मैंने ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ों का कबर्ड है उसमें थे, तो कह रही है निकालें, ये सब मैं पहनूंगी, अब सब मुझे पहनने। इतने अच्छे अच्छे आपने रखे हुए, क्यों रखे हुए? मैंने कहा तुम्हारी वजह से ही रखे हुए थे ये। तो ये देखिए, कितने सारे ड्रेसेस हैं जो मैंने रख दिए थे, उठा के इस तरह रखे हुए थे, तो फिर मैंने अभी निकाले ये बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस था ये, मैंने बहुत प्यारा, ये तो अफ़सा ने पहन भी लिया, ये वाला भी पहन लिया अफ़सा ने। ये देखिए इतना प्यारा काम हुआ, और ये वाला भी अफ़सा ने पहना, ये वाला भी अभी तकरीब हुई है ना तो पहना है, तो इसलिए सारे कपड़े बाहर निकले हुए। और देखें, ये देखें, ये मेरे दुपट्टे होते हैं। सूट तो मैं पहन लेती हूँ, उसके बाद सूट में क्या करती हूँ, जो कॉटन के सूट डिज़ाइन करवाती हूँ ना मैं अपने, उसके बाद जो फैंसी उसके दुपट्टे होते हैं वो मैं उठा उठा के रख लेती हूँ, कि फिर वो इस पर कोई और कुछ टाइम बाद सूट डिज़ाइन कर लूँगी। अब इतने अच्छे दुपट्टे होते हैं सूटों पे, जो आपके प्राइस होते हैं वो दुपट्टों की वजह से ही होते हैं। तो ये देखिए, मैं उठा उठा के रखती रहती हूँ इसी तरह पैक कर करके। देखें, एक ये चुंदरी वाला दुपट्टा, ये देखिए कितना खूबसूरत सा है। अभी किसी प्रोग्राम में तो हफ्सा का या अपना कोई ना कोई इस पर ड्रेस बना लूँगी। ये देखिए, ये दुपट्टा देखें आप कितना खूबसूरत सा। अभी मेरी भांजी की शादी आ रही है ना, तो उसमें मैं ये इस पर माइयों का ड्रेस बनाऊँगी मैं ना, इस पर मरजंटा कलर का बनाऊँगी, या फिर मैं इस पर ये जो ऑलिव ग्रीन सा कलर है ना इसका, अपना या हफ्सा का किसी का भी बना दूँगी मैं, है ना। ये देखिए, ये मैंने बेटे का निकाह करा था तो उसकी ढोलकी पे बनाया था ये वाला ड्रेस मैंने। तो वो ये भी वैसे ही रखा हुआ है। आपको पता है, जब बच्चियाँ आपके बराबर की हो जाती हैं ना, तो फिर आपकी चीज़ें यूटिलाइज़ हो जाती हैं। ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह बच्ची का हाइट वाइट मेरी तरह हो गई है, तो वो अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वो
पहनती है। तो अच्छा है, अच्छी बात है, यूटिलाइज़ करना चाहिए चीज़ें। ये देखिए एक दुपट्टा और है, ये मैंने अभी 2 साल पहले मैंने इस पे सूट बनाया था, तो सूट मैंने कैजुअल यूज़ कर लिया, लेकिन फिर दुपट्टों पे इतनी लागत लगी हुई होती है इतना, तो फिर ये मैं उठा के रख लेती हूँ संभाल के। जो मुझे बहुत मेरे फेवरेट होते हैं वो दुपट्टे मैं उठा के रख लेती हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम किसी ना किसी थोड़ी चेंजिंग करके मैं ड्रेस पे किसी और ड्रेस, पहले मैंने ब्लू पे बनाया हुआ था, अब मैंने सोचा इसको मैं वाइट ड्रेस पे ही यूटिलाइज़ करूँगी। थोड़ी सी चेंजिंग करूँगी, वाइट सूट बनाऊँगी, उस पर ब्लू लेसिस वगैरह या ब्लू स्टोन वगैरह लगा के कुछ कर लूँगी। तो ये सब चलता रहता है, ऐसे ही करना चाहिए। तो ये बस आज कबर्ड से ही कर रही हूँ, तो ये सब चीज़ें फैली हुई थी, तो मैंने कहा लाएँ आप लोगों को भी दिखाऊँ। कुछ ओल्ड मेमोरीज़ आ गई सामने देखकर ये देख के ना, तो मैंने कहा चलो बताती हूँ आप लोगों को। पहले हम भी दुबले स्मार्ट हुआ करते थे, लेकिन आपको पता है कबर्ड बहुत टेकर टाइम है, इतना टाइम ले रहा है ये ना, बहुत टाइम लगता है कबर्ड सही करने में। कर रही हूँ, कुछ कर लिया है, क्योंकि मैं ऊपर ऊपर से नहीं करती, जब भी करती मैं डीपली ही करती हूँ। फिर छुट्टी हो जाती है आपकी 6-8 महीने के लिए। और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने निकाल दी, सॉर्ट आउट करनी थी, तो मैंने ये अपने पर्स निकाला, ये हफ्सा का पर्स निकाला। ये मेरा एक वो था, मतलब ना बहुत अच्छा रहता है, छोटा, हम मॉल वगैरह जाते हैं ना तो इस तरह मोबाइल रखने के लिए, कभी कभी जीन्स के साथ। तो ये भी मेरा ज़िप इसका टूट गया था, तो मैंने ये भी निकाल दिया। ये अब यहाँ इतनी सर्दी तो पड़ती नहीं है, जीन्स की जैकेट थी हफ्सा की, वो निकाल दी मैंने। ये हाई नेक थी हफ्सा की, ये मेरी थी, ये हफ्सा की हाई नेक है, ये भी निकाल दी मैंने। ये हफ्सा का एक सिल्क का टॉप था, ये निकाल दिया। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखे, जब हम कबर्ड वगैरह साफ़ करते हैं ना, कितनी सारी चीज़ें हम लोग निकालती हैं। हफ्सा की एक शॉर्ट थी, बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन अब हफ्सा का भी थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही बढ़ गया, तो इसलिए हफ्सा की भी ये शॉर्ट निकाल दी। ये वाली हाई नेक थी हस्बैंड की, वो निकाल दी। और ये सारी इन्होंने वेस्ट कट अब नहीं पहननी, तो मैंने कहा फिर ये क्यों हैंगर करी हुई हैं, आप हटाएं इन सब चीज़ों को। तो ये सब भी हमने निकाल दिया, तो इससे थोड़ा सा स्पेस बन गया। तो बस ये होता है, जब आप कुछ 6 महीने में, 4 महीने में, जब भी आपको मौका लगता है आप सफाई करते हैं, तो आप जो चीज़ आपकी पहनने में नहीं आ रही होती है वो फिर आप अलग कर देते हैं। टाइम तो लगता है, लेकिन आपका एक चीज़ मेंटेन हो जाती है। मेरी एक बेटी का फैंसी सूट है, अभी जब मैंने बेटी की शादी करी थी ना, तो बेटी के लिए बनवाया था, मैंने ख़ुद डिज़ाइन करवाया था। देखें इस पर ये वाले टसल्स लगवाए थे, और ये देखें यहाँ पर मैंने इसका ये था, और इस तरह पूरा इस पर ये काम हुआ हुआ है। बहुत प्यारा सा कलर है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। पहले इसके साथ इन्होंने कहा कि मुझे राजस्थानी पहनना है, तो मैंने राजस्थानी गरारा बनवाया था, जो राजस्थानी होता है ना। ये देखें कितना इतना ज़बरदस्त फॉल वाला, इतना ज़बरदस्त, बहुत घेर का था ये ना, ये बनवाया। फिर एंड टाइम पे कह रही है मामा वो रिसेप्शन में तो गेस्ट होंगे, हमें उनको देखना होगा, तो ये मैं कैसे कैरी करूँगी, मुझे आप स्ट्रेट ट्राउज़र बनवा के दें। फिर मैंने उसको कहा कि मुझे स्ट्रेट ट्राउज़र भी एक बना के दो, तो फिर मैंने एक स्ट्रेट ट्राउज़र भी बनवाया उनके लिए। तो ये देखें, ये मैं हैंगर कर रही थी, असल में इतना राजस्थानी का इतना हैवी है ना, तो मैंने कहा इनको अलग अलग करके करूँ, तो फिर मैंने एकदम सोचा आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इसको इस तरह बैग में, बड़े बैग में ना, दोनों वो राजस्थानी भी और पूरा सूट वो भी आ गया ट्राउज़र के साथ, इस तरह पैक कर दिया मैंने। अपना चेंज करके बड़ा वाला इसको दे दिया। मैं इसी तरह रखती हूँ, जिस तरह ड्रेसेस आते हैं उसी तरह पहने और उसी तरह रख देती हूँ। आज कबर्ड में मैंने सोचा कि हफ्सा का और अपना कैजुअल कपड़ों का कबर्ड एक कर देती हूँ और फैंसी का एक कर देती हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मेरे कबर्ड में से हफ्सा कपड़े निकालती हैं तो फिर वो पूरा कबर्ड मैच हो जाता है। तो मैंने आज यही सोचा कि मैं फैंसी के अलग ही कर देती हूँ, दोनों का एक ही कर देती हूँ, और कैजुअल का अलग कर देती हूँ। देखिए ये मेरा ड्रेस था, ये मैंने पहना था, ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त सा है, और ये मैंने ख़ुद डिज़ाइन करवाया था। ये खुद मैंने अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करवाई थी। पूरा इसका दुपट्टा, इसका शॉर्ट्स वगैरह सब मैंने डिज़ाइन करवाया था। ये देखें, जब मैं किसी दिन पहनूंगी तो मैं दिखाऊंगी। मैंने ये अपने बेटे के बारात लेके गई थी तो उसने पहना था। तो बस कबर्ड सही कर रही थी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करने लगी। आप लोग बताइएगा कैसा लगा। एक सूट है मेरा, ये जो डॉट पे सेल आई थी तो मैंने उस पर से लिया था, बहुत अच्छा मुझे मिल गया था। देखें इसके टसल्स वगैरह कितने अच्छे हैं, ज़बरदस्त। तो ये भी अच्छे छोटे मोटे इवेंट में पहनने में आ जाता है, किसी की बर्थडे है, किसी के यहाँ कोई पार्टी वगैरह है, तो मैं 2 से 3 दफ़ा पहन चुकी हूँ मैं। और उसके साथ साथ एक ड्रेस मेरा ये है, मैंने ये बेटे के वलीमे के लिए बनाया था। तो एक ड्रेस ये है मेरा,
ड्रेस तो बहुत हैं, जो सामने अभी नज़र आ रहे हैं वो दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि कपबोर्ड सही कर रही हूँ। तो देखें एक ड्रेस ये भी बहुत खूबसूरत है, ये भी मैंने अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करवाया है, बहुत प्यारा था। क्योंकि मुझे बनी बनाई चीज़ें बहुत कम अच्छी लगती हैं, बहुत कम अट्रैक्ट करती हैं, ज़्यादातर मैं अपनी मर्ज़ी से ही बनवाती हूँ। आप लोगों को कैसे लगे बताइएगा मुझे टेक्स्ट करके कमेंट्स में। ये मैंने अपनी बेटी का चोली घाघरा बनवाया था, इंडियन स्टाइल का, पूरी चोली होती है ना और नीचे घाघरा होता है। ये देखें बहुत प्यारी लग रही थी मेरी बेटी, तो ये बारात ले जाने में उसने ये पहना था। हमने थोड़ी सी इस तरह की मैचिंग करी थी, मेरा एक्वा ब्लू कलर था, उस पर मरझंडा दुपट्टा था, और बेटी का मेरा मरझंडा सूट था, उस पर एक्वा ब्लू कॉम्बिनेशन था, और हस्बैंड ने जो सूट पहना था वो एक्वा ब्लू पहना था मेरे जैसा बिल्कुल। तो हमने थोड़ी सी ट्विनिंग करी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये बेटी का ड्रेस था मेरी। देखें पूरा आज मैंने कबर्ड सही कर लिया और थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। यहाँ पर हफ्सा के और मैंने अपने सारे कैजुअल कपड़े और ऑफिस के कपड़े एक जगह कर दिए, और फैंसी कपड़े मैंने बेडरूम के वार्डरोब में कर दिए हैं। देखा आप लोगों ने, क्योंकि हफ्सा बहुत ज़्यादा मैस करती है चीज़ें ना, तो ये यहाँ पर सब कर दिया। और ये रेगुलर घर में पहनने के कपड़े कुछ यहाँ रखे हुए हैं, कुछ फैंसी कपड़े ऐसे हैं जो मैंने पैकेट बना के रखे हुए हैं। तो और ये यहाँ पर मैंने अपने रोज़ के मैचिंग के बैग वगैरह हैं जो हफ्सा और मैं यूज़ करते हैं कहीं जाते हैं। तो ये वो बैग रखे हुए थे। ऊपर मेरा ज्वेलरी बॉक्स एक रखा हुआ है, और ज्वेलरी मेरी उस कमरे में होती है। जिस दिन ज्वेलरी वगैरह मेंटेन करके रखूँगी उस दिन भी मैं आप लोगों को ज़रूर व्लॉग बना के दिखाऊंगी। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा तो ज़रूर आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही सारी चीज़ें देखें कितना मैस हो रहा था, सब क्लियर हो गया। अब ये कि मैं हल्की फुल्की सी सफाई कर दूँगी तो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आज का आपको व्लॉग कैसा लगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।